गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका का चैप्टर सुभाष चंद्र। तो बच्चों सुभाष चंद्र जी के विषय में तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्रांति का पक्ष स्वीकार किया था और किस तरह से अपने देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं उनके विषय में। सुभाष चंद्र सप्तनवत्युत्तरष्टादशतमे अब्दे 1897 जनवरी मासस्य त्रयोविंशतितिथौ श्रीसुभाषः स्वजन्मना बंगभूमलञ्चकार। सप्तनवत्युत्तरष्टादशतमे अब्दे कि 1897 जनवरी मासस्य जनवरी महीने की त्रयोविंशति तिथौ 23 तारीख को श्री सुभाष ने स्वजन्मना अपने जन्म से बंगभूम यानी कि बंगाल की भूमि को अलंकृत किया। कि 1897 जनवरी महीने की 23 तारीख को श्री सुभाष ने अपना जन्म लेकर बंगाल की भूमि को अलंकृत किया। अस्य पिता जानकीनाथ वसु राजकीय प्रांग विवाकः आसीत्। इनके पिता जानकीनाथ वसु राजकीय प्रांग विवाकः आसीत् यानी कि सरकारी वकील थे। कि इनके पिता जानकीनाथ वसु सरकारी वकील आसीत् थे। सुभाषे बाल्यदे बुद्धिमान धीर साहसी प्रतिभा संपन्नश्चासीत्। सुभाष बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, धीर, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयम कलिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानितां ICS परीक्षाम् उत्तीर्यापि विदेशीय शासनस्य भृत्यत्व न स्वीकृतवान्। इन्होंने कलकत्ता नगर में शिक्षा प्राप्त कर सम्मानित ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण कर विदेशी शासन की भृत्यत्व यानी कि नौकरी को स्वीकार नहीं किया। कि इन्होंने कलकत्ता नगर में शिक्षा प्राप्त कर सम्मानित ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर विदेशी शासन की नौकरी को स्वीकार नहीं किया। आंग्ल शासकानां भारते नाधिकारः ते विदेशियाः कथमत् शासनं कुर्वन्ति इति चिन्तापरोऽहं स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वातन्त्र्यार्थं बहून् भारतीयान् स्वपक्षे अकरोत्। आंग्ल शासकानां अंग्रेज शासकों का भारते नाधिकार है, भारत पर अधिकार नहीं है। कि अंग्रेज शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। ते विदेशिया ये विदेशी कथमत्र शासनम कुर्वन्ति यहाँ क्यों शासन करते हैं। इति चिंता परवम इसी चिंता से ग्रस्त हुए स्वप्रयत्नेन अपने प्रयत्न से भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को स्वपक्षे अपने पक्ष में किया। कि अंग्रेज शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है, ये विदेशी यहाँ क्यों शासन करते हैं। इस चिंता से ग्रस्त हुए अपने प्रयत्न से भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में किया। एवं विधेभ्य अशोक विचारेभ्य भीता अंग्ल शासकाः इमं पुनः पुनः कारागारे अक्षिप्न परम वीरो अयं स्वातंत्र्यार्थ स्वप्रयासम न त्यजत। इस प्रकार एवं विधेभ्य इस प्रकार अशोक विचारेभ्य इनके उग्र विचारों से भयभीत होकर, भीता यानी कि भयभीत होकर आंग्ल शासका अंग्रेज सरकार ने या अंग्रेज शासकों ने इमं पुनः पुनः इन्हें बार बार कारागारे अक्षिप्न कारागार में डाला। पर वीरोयम पर इस वीर ने स्वतंत्रता के लिए स्वप्रयासम अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। कि इस प्रकार इनके उग्र विचारों से भयभीत होकर अंग्रेज शासकों ने इन्हें बार बार कारागार में डाला, पर इस वीर ने
स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं त्यागा। सप्तत्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे 1937 वर्षे त्रिपुरा काङ्ग्रेसाधिवेशने अयं सर्वसम्मत्या सभापतिवृतः। अस्य सम्मानार्थं 50 वृषभयुक्ते रथस्य शोभायात्रा नागरिकैः सम्पादिता। कि 1937 सप्तत्रिंशदुत्तरैकोनविंशतिशतमे कि 1937 वर्ष में त्रिपुरा कांग्रेसाधिवेशने त्रिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में ये सर्वसम्मत्या सभी की सहमति से यानी कि सर्वसम्मति से सभापति चुने गए। कि इनको 1937 में कि सन 1937 में इन्हें कांग्रेस अधिवेशन में सभी की सहमति से इन्हें सभापति चुना गया और अस्य सम्मानार्थ और इनके सम्मान में 50 बैलों से युक्त 50 वृषभ युक्त कि 50 बैलों से युक्त रथस्य रथ में इनकी शोभा यात्रा नागरिकों के द्वारा संपादित की गई। कि सभापति जब इन्हें चुना गया तो इनके सम्मान में 50 बैलों से युक्त कि वहाँ के नागरिकों ने 50 बैलों से युक्त रथ शोभा यात्रा निकाली गई। अहिंसा मात्रेण स्वातंत्र्ये प्राप्ते प्रयासे कल्पना मात्र में विधि निश्चित्य से क्रांति पक्षम अंगीकृतवान। अहिंसा मात्र से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्र है। कि अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्र है। इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करके से क्रांति पक्षम इन्होंने क्रांति के पक्ष को स्वीकार किया। अंगीकृतवान यानी कि स्वीकार किया। अस्योग्र क्रांते भीता अंगल शासका पुनरिम कलिकाता नगर्याम कारागारे अक्षिप्न। इनके उग्र विचारों से भयभीत होकर अंग्रेज शासकों ने पुनः कलकत्ता नगर के कारागार में डाल दिया। कि इन्हें फिर से इनकी उग्र विचारों से उग्र क्रांति से भयभीत होकर अंग्रेज शासकों ने पुनः कलकत्ता नगर के कारागार में डाल दिया। कष्टकरमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा सुभाषानुरक्तानां भारतीयानां हृदय व्यधीर्यत। कष्टकरमिम कि इनके कष्टकारी वृत्तांतों को सुनकर श्रुत्वा सुनकर सुभाषानुरक्ता नाम सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीयों का हृदय व्यधीर्यत यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गया या टूट गया। एकदा रात्रौ निद्रावशीभूतेषु कारागार निरीक्षकेषु वीरोऽयं सहसा समुत्थाय शठे शाठ्यं समाचरेत। एक दिन रात्रि में कारागार निरीक्षकों के निद्रावशीभूत सो जाने पर कि एक दिन रात्रि में कारागार निरीक्षकों के सो जाने पर इस वीर ने सहसा समुत्थाय उठकर सठे शाठ्यम समाचरित दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इति नीतिम अनुसरण श्रेष्ठ सिद्धिम काम्य मानस सिद्धिदात्री जगदम्बा संस्मृत्य कारागारात बहिर्गता। कि एक दिन रात्रि में कारागार निरीक्षकों के सो जाने पर इस वीर ने सहसा उठकर दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस नीति का अनुसरण कर श्रेष्ठ सिद्धि अपनी इष्ट सिद्धि की कामना के लिए सिद्धिदात्री जगदम्बा का संस्मृत्य स्मरण कर कारागार से बाहर निकल गए। प्रातः सुभाषमनवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षका आश्चर्यचकिता जाता भृशम अन्विष्यापि तम प्राप्तुम न शक्नुवन्। प्रातः सुभाष को न देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। कि प्रातः काल यानी कि सवेरा होने पर सुभाष को न देखकर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए।
भ्रशन मनुष्यापि यानी कि बहुत खोजने पर भी उन्हें न पा सके। कारागारात बहिरागत्य सुभाषे वेश परिवर्तनम विधाय पुरुष पूर्व पेशावर नगरम अगच्छत। कारागार से बाहर आकर सुभाष ने वेश परिवर्तन कर यानी कि अपने वेश को बदल कर बाहर आकर कारागार से बाहर आकर सुभाष ने वेश परिवर्तन कर पुरुषपुर यानी कि पेशावर नगर चले गए। तत्र उत्तम चंद्र नामने वणिजो गेहे कंचित कालम अवसत। वहाँ उत्तम चंद्र नाम के बनिए के घर गेहे घर कुछ काल तक रहे यानी कि कुछ समय तक रहे। ततश आंगल शासकै अवधान पूर्वकम निरीक्षणै कृते अपि जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देश गता। वहाँ अंग्रेज शासकों के द्वारा सावधानी पूर्वक निरीक्षण किए जाने पर जियाउद्दीन इस नाम से जर्मन देश चले गए। यानी कि अंग्रेज शासकों के द्वारा जब सावधानी से निरीक्षण किया जा रहा था तो ये वहाँ पर अपना जियाउद्दीन इस नाम से ये जर्मन देश चले गए। तत्रत्य शासकेन हिटलरे नामकेन सह मैत्री विधाय वायुयानेन जे पाणी जापान देशम गता। वहाँ के शासक हिटलर के साथ यानी कि जो वहाँ का शासक था हिटलर नाम का कि वहाँ के हिटलर नाम के शासक के साथ मैत्री कर वायुयान से जापान देश चले गए। मलय देशे स्व संगठन कौशलेन आजाद हिंद फौज इत्याख्याम सेना संगठितवान। मलय देश में स्व संगठन कौशलेन कि अपने संगठन के कौशल से इन्होंने आजाद हिंद फौज सेना का संगठन किया। कि मलय देश में अपने संगठन के कौशल से इन्होंने आजाद हिंद फौज नाम की सेना का संगठन किया। अस्यास्मिन् संगठने हिंदू यवनादि सर्व संप्रदायावलंबिना राष्ट्रानुरागिणा वीरवरा सम्मिलिता आसन। इनके इस संगठन में हिंदू मुसलमान आदि सभी संप्रदायों को मानने वाले राष्ट्रानुरागिण राष्ट्र से प्रेम करने वाले वीरवरा वीर श्रेष्ठ सम्मिलित थे। कि इनके संगठन में हिंदू मुसलमान आदि सभी संप्रदायों को मानने वाले राष्ट्र से प्रेम करने वाले श्रेष्ठ वीर सम्मिलित थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंदीति उद्घोषश्च दिल्लीं चलत इत्यासीत। इनके संगठन का अभिवादन पद जय हिंद और उद्घोष यानी कि नारा दिल्ली चलो था। कि इनके संगठन का अभिवादन पद क्या था? जय हिंद और नारा दिल्ली चलो था। यूयं मह्यं रक्तं पर्यत अहम युष्मभ्यं स्वतंत्रतां दास्यामि इति रोमांचकरे शब्द समूह सुभाषस्य मुखात् येनापि श्रुते स्वत्वरितमेव तेन से स्वातंत्र्य संग्रामे सैनिक रूपेण अवतीर्ण। यूयं मह्यं रक्तम कि जिसने भी सुभाष के मुख से कि तुम मुझे यूयं मह्यं कि तुम मुझे खून दो, अहम युष्मभ्यं स्वतंत्रतां दास्यामि मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, ऐसे रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से जिसने भी सुना श्रुते सुना स्वत्वरित में वह शीघ्र ही इनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में उतर गया। अवतीर्ण यानी कि उतरना। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस रोमांचकारी शब्द समूह को सुभाष के मुख से जिसने भी सुना वह शीघ्र ही इनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक रूप में अब उतर गया।
तस्मिन्नेव समये ब्रह्मदेश निवासिनीभिः नारीभिः स्वभूषणैः सह सौभाग्यसूचकानि स्वर्णसूत्राण्यपि सुभाषचरणयोर अर्पितानि। कि उसी समय ब्रह्मदेश के निवासियों ने, नारियों ने स्वभूषण अपने आभूषणों के साथ साथ सौभाग्य का सूचक स्वर्ण सूत्राण्यपि यानी कि सौभाग्य सूचक स्वर्ण सूत्र अर्थात मंगल सूत्र भी सुभाष चरणयोर पितानी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। कि उन्होंने अपने मंगल सूत्र आदि भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। दिल्ली चलत दिल्ली नातिदूरे वर्तते इत्येते सुभाषस्य प्रोत्साहन वचनैः सैनिका दिल्लीं प्रति प्रस्थिता। दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत दूर नहीं है। कि दिल्ली चलो, दिल्ली अधिक दूर नहीं है। इत्येते सुभाषस्य इन उत्साहपूर्ण यानी कि सुभाष के प्रोत्साहनपूर्ण वचनों को सुनकर सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। यानी कि दिल्ली चलो, दिल्ली अधिक दूर नहीं है, ऐसे सुभाष के उत्साहपूर्ण वचनों को सुनकर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। एतदंतरे एवं दुर्भाग्यवशात् जयपाणिदेशस्य पराजयात् सुभाषस्य सर्वे सैनिका आंग्ल शासकै बंदी कृता। कि इसी बीच दुर्भाग्यवश जापान देश की पराजय के कारण सुभाष के सभी सैनिक आंग्ल शासक यानी कि अंग्रेज शासकों के द्वारा बंदी बना लिए गए। कि इसके पश्चात दुर्भाग्यवश जापान देश की पराजय के कारण सुभाष के सभी सैनिक अंग्रेज शासकों के द्वारा बंदी बना लिए गए। अस्य वीरवरस्य स्वातंत्र्य प्राप्ते कामना सप्तचत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतिशतम् अवधे 1947 अगस्त मासस्य 15 तिथौ पूर्णा जाता। कि इस वीरवरस्य की इस वीर श्रेष्ठ की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना कब हुई पूरी? 1947 यानी कि सप्तचत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतितम अवधे कि 1947 अगस्त मासस्य अगस्त महीने की 15 तिथौ 15 तारीख को पूर्ण हुई। यानी कि इस वीर श्रेष्ठ की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सन 1947 में 15 अगस्त को पूर्ण हुई। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि सुभाषे कीर्त्यस्य स जीवति इत्युक्त्वा सदैव आम्रा इति सुनिश्चितम्। अध्यास्माकं कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी सुभाष कीर्त्यस्य स जीवति जिसकी कीर्ति है वह जीवित है। इत्युक्त्वा इस कथन के अनुसार सदैव अमर हैं इति सुनिश्चितम ऐसा सुनिश्चित है। कि आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी सुभाष जिसकी कीर्ति है वह जीवित है, इस कथन के अनुसार अमर हैं ऐसा सुनिश्चित है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ